आलोक एक गरीब लड़का था। उसकी माँ की इच्छा थी कि वो पढ़े लिखे, लेकिन वो बहुत गरीब होने की वजह से नहीं पढ़ लिख पा रहा था। वो इसीलिए जंगल में लकड़ी काटता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। जैसे ही लकड़ी काटनी शुरू करी, उसे एक लड़की के रोने की आवाज़ आई। जब आवाज़ सुनकर वो उसके पास गया, उसने देखा कि एक लड़की झाड़ियों में बुरी तरह से फंसी पड़ी है। उसके कपड़े भी झाड़ियों में घिसे पड़े हैं और उस लड़की के सुंदर पर भी है, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया और उसके पास गया। तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या करने आई हो? वो लड़की रोते हुए बोली, मैं दिव्या परी हूँ। मैं रोज यहाँ पर खेलने आती थी और आज मैं झील के किनारे खेल रही थी। हाथी मेरे पीछे दौड़ने लगा और मैं भागती भागती इन झाड़ियों में फंस गई। देखो, मेरे पंख घायल हो गए। अब मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगी? आलोक ने फिर बड़े ध्यान से परी को निकाला। परी के पंखों से खून आने लगा था। आलोक ने सामने वाले तालाब से ही पानी लाकर उसके सारे परों को धोया और बोला, तुम्हारे पंख तो बहुत घायल हो चुके हैं, तुम अपने लोक नहीं जा पाओगी। जब तक तुम ठीक हो तुम मेरे घर जाकर रह लो। लेकिन लोग मेरे पंखों को देखकर तुमसे सवाल पे सवाल करेंगे। ऐसा करती हूँ, मैं एक साधारण लड़की का रूप ले लेती हूँ। ठीक है। आलोक दिव्या परी को अपने घर ले आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये बेचारी अनाथ है, इसका यहाँ कोई नहीं है। हमारे घर में ही ये रह लेगी कुछ दिन के लिए। तुम्हारा झाड़ू पोछा कर दिया करेगी और तुम्हारा खाना भी बना दिया करेगी। तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। हालांकि वो इतने गरीब थे कि किसी को भी रखने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वे बहुत दयालु इंसान थे। इसीलिए उन्हें दिव्या को भी वहीं पर रख लिया और वहाँ पर उन्होंने दिव्या का भी इलाज शुरू करवा दिया। एक दिन जब उसकी माँ खाना बना रही थी, तो उसने देखा कि नमक के डब्बे में नमक ही नहीं है और नमक लाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तभी उसने आलोक से कहा, आज तो लकड़ियाँ बेचने भी नहीं गया, जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते। और घर में नमक भी नहीं है। अब बता, दाल में क्या डालूं? और नमक लाने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं लाला के पास गई थी, उसने मुझे उधार नहीं दिया। ये सब दिव्या परी सुन रही थी। तभी परी अंदर जाती है और मंत्र पढ़ना शुरू करती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत जादू से उसके हाथ में एक नमक की थैली आ जाती है। उसे लेकर वो बाहर आती है और बोलती है, माँ जी, आपने ठीक से देखा नहीं था। मैंने अंदर जाकर देखा तो नमक की थैली तो वहीं पर रखी थी। ये देखकर बूढ़ी माँ खुश हो गई। उसने सोचा कि शायद वो पहले ही ले आई थी और शायद उसके याद नहीं रहा। माँ जी, अब आप रहने दो, खाना मैं ही बनाया करूँगी। उस दिन दाल में वो नमक डाला गया और दिव्या ने ही खाना बनाया। दाल उस दिन इतनी अच्छी बननी थी कि सारी दाल खत्म हो गई। ये तो नमक का स्वाद है। नमक का और दिव्या के हाथों की करामात है। दूसरे दिन आलोक लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगा। तभी सुनो, जब मैं मुसीबत में थी ना, तो तुमने मेरी मदद की थी। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करूं। जाओ, तुम बाजार जाओ और थोड़े आलू खरीद कर ले आओ। मैं समोसे बनाऊंगी और जब वापस आओ तो सबसे बोल कर आना कि हमने समोसे की दुकान शुरू कर लिया है। आलोक बहुत खुश हुआ और वो जल्दी से जाकर बाजार से आलू खरीद कर ले आया। दिव्या ने आलू उबाले और आटा गूंदने लगी और उसने आटे में वही नमक और मसाला डाला और उसने फिर समोसे बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे आलोक पूरे गांव में कहकर आ गया कि उसने समोसे की दुकान खोल ली है और एक छोटी सी दुकान खोल ली। जब लोगों ने समोसे खाने शुरू किए तो समोसे बहुत ही स्वादिष्ट थे। लोग बागों में चर्चा होने लगी। अरे भैया, सुना है आलोक के यहाँ समोसे की दुकान खुल गई है। हाँ है, उसके यहाँ एक बेसहारा लड़की है। सुना है वही बनाती है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती है। अरे सुना क्या है, मैंने तो आज लेकर खाए हैं। हाँ, सच में इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाए। मैं तो अभी और लेने जा रहा हूँ भैया। हाँ। बनाए हुए समोसे दोपहर तक ख़त्म हो जाते थे। दूसरे दिन भी यही हाल था। तीसरे दिन उसने ढेर सारे समोसे बनाए, लेकिन दोपहर तक वो सब भी ख़त्म हो गए। अब तो दिव्या के समोसों के दूर दूर तक चर्चे होने लगे, बल्कि गांव में क्या, दूर दूर के इलाकों में भी। आलोक ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, माँ, अब तो हमारी दुकान अच्छी चलने लगी है और हमारी दुकान के समोसे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि लोग लाइन में लगते हैं। लाइन में लगे रहते हैं घंटों तक, लेकिन समोसे लेकर ही घर जाते हैं। इससे पहले नहीं जाते। और ताज्जुब की बात यह है कि नमक की थैली खत्म ही नहीं होती, वो ज्यों की त्यों है। आलोक के पड़ोस में एक बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता था। उसे ये हजम ही नहीं होता था कि कोई उससे ज़्यादा कमाई करे। इसीलिए उसने आखिरकार में सोचा और वो बोला, पता नहीं क्या बात है, कमबख्त कल तक तो ये भूखे मरते थे और आज इनके पास नोटों की बारिश हो रही है।
पता नहीं समोसे कैसे बनाते हैं। लोग घंटों तक खड़े रहते हैं लंबी लंबी लाइन लगाकर, लेकिन समोसे लेकर ही जाते हैं। लेकिन कमबख्त स्वादिष्ट भी बहुत लगते हैं। मैंने भी खाए हैं। कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। फिर वो आलोक के घर गया और वो चुप चोरी से देखने लगा। उसने देखा कि दिव्या ने समोसे में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस वो नमक डाला था। उसे देखकर वो बोला, इसका मतलब ये सारा कमाल इस नमक का है। क्यों ना मैं इस नमक को ही चुरा लेता हूँ। फिर मैं भी इस नमक को डालकर समोसे बनाऊंगा और मैं भी मशहूर हो जाऊंगा। हाँ, और मैं भी खूब सारे पैसे कमाऊंगा। ऐसा ही करता हूँ। फिर वो वहाँ से चला गया। देर रात को फिर वो वापस उनके घर आया। सब तो गहरी नींद में सोए हुए थे। उसने जल्दी से नमक का पैकेट उठाया और वो वहाँ से चला गया। उसे तो पता भी नहीं था कि दिव्या उसके खटर पटर से जग गई है और उसने उसे नमक चुराते हुए देख लिया है। दिव्या मन ही मन मुस्कुराई और बोली, हाँ बच्चे, चुरा कर ले जा। तुझे क्या पता ये जादुई नमक है, ये दुष्टों के यहाँ काम नहीं करता। ऐसा कहकर दिव्या ने फिर से आगे हाथ फैलाया। उसके हाथ में फिर से एक नमक की थैली आ गई। अगली सुबह उसने सब लोगों से कह दिया, आलोक के समोसों की तरह मेरे यहाँ भी गर्मा गर्म ताजे समोसे मिला करेंगे। क्यों ना तुम एक बार मेरे यहाँ भी खरीद कर खाना। सब लोग उसके यहाँ भी समोसे खाने गए। वो गरम गरम समोसे कढ़ाई में साथ साथ तलकर दे रहा था और बहुत खुश था। लेकिन लोगों ने जैसे ही समोसे खाए मुंह से थूक दिए और बोले, अरे थू 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 थू, कैसे सड़े आलू इस समोसों में डाल दिए तूने। कितने बिल्कुल बकवास लग रहे हैं। थू 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 थू। हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए। अरे इसने तो हमें ठग लिया, ठग। ऐसा है भाई, जल्दी हमारे पैसे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी। हाँ, समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे हो गया। मैंने नमक तो वही चुराया था, फिर मेरे समोसे बेकार कैसे हो गए। फिर वो अपना सिर ही पीटता रह जाता है, क्योंकि उसने अपने घर में एक आलू की बोरी भी लाकर रख ली थी। और वो सब लोग दौड़ते हुए आलोक की दुकान पर जाते हैं, जहाँ की गर्मा गर्म समोसे तभी उतारे जा रहे थे। और वो सब समोसे खाते हैं। और अब दिव्या परी के पर भी ठीक हो गए थे, जिससे कि वो भी उनसे अब विदाई लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने लोक में उड़कर जाने लगती है। और आलोक फिर उसको भीगी पलकों से विदा कर देता है।